Hello students, welcome to your EVS class. Today we will do chapter 22 Go Green Get Clean. Chapter 22 पढ़ेंगे आज हम. Name of the chapter का नाम है Go Green Get Clean. हमें Go Green मतलब हमें जब हम हरियाली रखेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, सफाई रखेंगे और हमें क्लीन भी रहना है. हमें हरियाली रखनी है और सफाई भी रखनी है. क्लीनलीनेस इन आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास की जगह. तो सफाई हमारे आसपास में. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस मेक आवर एनवायरनमेंट. हमारे आसपास के सभी लिविंग का मतलब दोज हु ब्रीथ, grow and take food, and non-living things are those which do not breathe and grow. तो living things वो होते हैं जो grow करते हैं, बड़े होते हैं, सांस लेते हैं. non-living things वो होते हैं जो reproduce भी नहीं करते, सांस भी नहीं लेते, खाना भी नहीं खाते. ये होते हैं non-living things. और नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स हो गए. लिविंग थिंग्स होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन तीन के अलावा सारी चीज़ें जैसे आपकी टेबल, चेयर, बुक्स, ये सब ना तो ब्रीथ करती हैं, ना खाना खाती हैं, ना ग्रो करती हैं, है ना. अपने आप से ये सारी चीज़ें ये नहीं करती हैं. तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों चीज़ें मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं. वी ऑल डिपेंड ऑन आवर एनवायरनमेंट फॉर ऑल आवर नीड्स सच एज फूड, क्लोथ, शेल्टर, मेडिसिन एक्सेट्रा. हम अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट हैं, मतलब हमें अपने एनवायरनमेंट की ज़रूरत है क्योंकि हम उससे अपने लिए खाना, कपड़े, रहने की जगह, दवाइयाँ ये सब लेते हैं. वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एंड कीप इट क्लीन एंड ग्रीन. हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, मतलब सुरक्षा करनी है उसकी, और साफ रखना है, और उसको हरियाली भी, उसमें पेड़ पौधे भी लगाने हैं. द एरिया वी लिव इन एंड द मार्केट, रोड्स, स्ट्रीट्स एंड पार्क शुड बी केप्ट क्लीन टू एंश्योर आवर गुड हेल्थ. हमें अपने आसपास के एरिया में, मार्केट में, रोड पे, स्ट्रीट में, पार्क में, सब जगह सफाई रखनी चाहिए जिससे कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे. Dirty environment is full of germs which can cause many diseases. और environment जब साफ रहेगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और गंदे environment की वजह से germs आ जाते हैं जो हमें बहुत सारी तरीके की बीमारियां कर देते हैं. तो अभी इस पैंडेमिक टाइम में आपको अच्छे से पता है कि आपको कितना ज़्यादा क्लीनिनेस के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने हैंड्स वॉश करिए और अपने डर्टी हैंड्स को अपने फेस पर नहीं लगाना है, नोज़ को टच नहीं करना है. क्यों? क्योंकि अगर हम अपने डर्टी हैंड्स अपने फेस पर लगाएंगे तो हम जो अभी ये बीमारी हो रही है कोविड-19, ये हमें भी हो सकती है. तो हमें सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. इफ़ वी प्रैक्टिस गुड हैबिट ऑफ क्लीनिनेस, we can prevent infections and ensure healthy and disease-free life. अगर हमें सफाई की आदत होती है तो हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं, हेल्दी लाइफ हो सकती है हमारी, और हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं. तो अगर जो भी सफाई से रहेगा, एक्सरसाइज करेगा, वो बहुत कम बीमार पड़ेगा या बीमार पड़ेगा ही नहीं. अनक्लीन एनवायरनमेंट लीड्स to disease such as cholera, typhoid, dengue and plague. और जब एनवायरनमेंट अनक्लीन होता है, साफ नहीं होता, तो डिजीजेस हो जाती हैं. कौन कौन सी? कॉलरा हो जाता है, टाइफाइड, डेंगू और प्लेग. These diseases are caused due to dirty and stagnant water which is due to our dirty surrounding. तो हमारे आसपास अगर गंदा पानी इकट्ठा होता है तो हम इन सब बीमारियों के, टाइफाइड, कॉलरा, डेंगू, प्लेग, इन सब के शिकार हो जाते हैं. हमें ये सब बीमारियां हो जाती हैं.
वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट जो गंदगी है उसका हम डिस्पोजल, उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। डिस्पोजल मतलब उस चीज़ से कैसे गेट रिड ऑफ होंगे, कैसे हम उससे अलग होंगे, कैसे वो हमारे पास से दूर होगा। तो वेस्ट को हम कैसे हटाएंगे। फॉर कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट देयर शुड बी प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हमें अपने सराउंडिंग्स को साफ रखना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, मतलब उससे हमें छुटकारा मिले। देयर शुड बी प्रॉपर सैनिटेशन एंड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, और प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए। सैनिटेशन मतलब रिमूव ऑफ सीवेज एंड गार्बेज, मतलब जो हमारे नालियाँ हैं और जो भी गार्बेज है उसको कैसे हटाएं। और दूसरा मेकिंग कंडीशंस डिजीज फ्री, मतलब डिजीज से फ्री बनाना, हम उसको बोलते हैं सैनिटेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। देयर शुड बी प्रॉपर कवर्ड ड्रेन्स एंड पाइपलाइंस टू कैरी द वेस्ट टू द मेन सीवेज लाइन। तो जो घर में गंदगी निकलती है उसको प्रॉपर कवर्ड ड्रेन्स, कवर्ड नालियाँ होनी चाहिए। ड्रेन्स मतलब नालियाँ होनी चाहिए जिससे उसमें से जर्म्स नहीं आ सके, उसमें से स्मेल ना आए, और प्रॉपर उसका डिस्पोजल होना चाहिए। ऑल द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज वेजिटेबल पील्स, वेस्ट पेपर, बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा शुड बी थ्रोन इन कवर्ड गार्बेज बिन्स। और वेजिटेबल पील्स, सब्जियों का जो भी वेस्ट होता है वो, सब्जियों के छिलके, पेपर, बॉटल्स, प्लास्टिक, इन सबको इकट्ठा कर ढके हुए डस्टबिन में ही डालना चाहिए। और भी अच्छा ये रहता है कि जो डिग्रेडेबल हैं, डिग्रेडेबल मतलब बायोडिग्रेडेबल हैं, जो चीज़ें सॉइल में मिक्स हो जाती हैं और मैन्योर उसको दे देती हैं, उन चीज़ों को अलग इकट्ठा करना चाहिए, जैसे वेजिटेबल पील्स और पेपर, कॉटन क्लोथ्स, ये सब। और जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गई, ग्लास बॉटल्स हो गई, ये सब सॉइल में डिजॉल्व नहीं होती है, तो इनको अलग इकट्ठा करना चाहिए। इनके बिन्स अलग होने चाहिए, इनके डस्टबिन्स अलग होने चाहिए। वी मस्ट नेवर थ्रो देम ऑन रोड एंड स्ट्रीट, और हमें बिल्कुल भी गार्बेज, कचरा सड़कों पर नहीं डालना चाहिए। Solid waste. Some solid waste like the fruits and vegetables, peel, paper and cotton clothes can be changed or decomposed by putting them in compost pits. हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और कॉटन क्लोथ्स ये जो होते हैं इनको कंपोस्ट पिट्स में डालें। कंपोस्ट पिट का मतलब छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें सॉइल में मिक्स होकर मैन्योर बन जाएंगी उनको इकट्ठा कर दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कंपोस्ट पिट। दीज वेस्ट मटेरियल आर एब्सॉर्ब बाय द सॉइल। ये वेस्ट मटेरियल जो होता है ये सॉइल एब्सॉर्ब कर लेती है। दे मेक द सॉइल वेरी फर्टाइल एंड आर यूज्ड बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड्स, और फार्मर्स इन चीज़ों को यूज कर पाते हैं। These are called biodegradable materials. तो जो मटेरियल सॉइल में मिक्स हो जाते हैं दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो वेजिटेबल पील्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, पेपर हो गया, कॉटन क्लोथ्स हो गए, ये सब डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये हो गए बायोडिग्रेडेबल। ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बॉटल, ग्लासेस डू नॉट डिकम्पोज, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, सॉइल में मिक्स नहीं होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन।